Hi, I'm Dr. Veer Bhan Balai. I'm an interventional cardiologist and I'm working at Manipal Hospital, Dwarka. So friends, आपके आपके किसी दोस्त या परिचित को क्या कभी कोई वॉल डिजीज के रिगार्डिंग डायग्नोस किया गया है? अगर हाँ, तो फ्रेंड्स ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए हमारे शरीर में, हमारे हार्ट में 4 इम्पोर्टेंट वॉल्व होते हैं। उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट वॉल्व होता है, दैट इज बीइंग कॉल्ड ऑर्टिक वॉल्व। सो ओर्टिक वाल्व एक बहुत इंपॉर्टेंट वाल्व है, क्योंकि इस वाल्व के थ्रू हमारे हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी को खून सप्लाई होता है। फिर चाहे हमारे वो बॉडी का ऊपर का हिस्सा जैसे कि ब्रेन वगैरह हो या नीचे के जैसे पैर वगैरह हो। सो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि अगर इस वाल्व में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि सिकुड़न या नैरोइंग वगैरह अगर इस वाल्व की हो जाए, तो क्या होगा? ऑब्वियसली हमें बहुत कुछ सिम्टम्स होने वाले हैं, बहुत तकलीफ आने वाली है। एंड विद इन एडवांसिंग एज ऑब्वियसली ऐसा होता है कि दिस वॉल डज गेट नैरोड डाउन, यानी कि विद इन एडवांसिंग एज इस वॉल में सिकुड़न भी आ जाती है, इसमें कैल्शियम जमा होने लग जाता है, इसकी स्टिफनिंग वगैरह होने लग जाती है, जिसके चलते ऑब्वियसली हमारे बॉडी को एडिक्वेट खून की सप्लाई नहीं हो पाती, फिर चाहे वो ब्रेन हो या शरीर के नीचे का हिस्सा हो। एंड ऑब्वियसली when I mean the blood supply to the rest of our body or organs is inadequate, so obviously this is going to give rise some sort of symptoms। उसमें कि जैसे इंसान को एक्सट्रीम वीकनेस या लथार्जी हो सकता है, फटीग हो सकता है, चलने पे ब्रेथलेसनेस वगैरह हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, डिजीनेस या इवन फेंटिंग एपिसोड्स हो सकते हैं। So obviously, I mean, इस तरह के patients को we are supposed to treat timely, and obviously we do treat them with the medicines and even surgical intervention। So conventionally क्या होता था friends कि इस तरह के वॉल्व को रिप्लेस करने के लिए एक बड़ी सर्जरी करी जाती थी, जो कि ओपन हार्ट सर्जरी के थ्रू होता था। एंड इस तरह के पेशेंट्स को अंडर जनरल एनेस्थीसिया ऑब्वियसली सर्जन यूज टू गिव बिग इंसिजन, जिसके थ्रू रिब केज को ओपन करके, चेस्ट को ओपन करके वॉल को रिप्लेस किया जाता था। तो ऑब्वियसली इस तरह के प्रोसीजर में क्या कोई इश्यू है? कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। ऑब्वियसली आई मीन कन्वेंशनली इस तरह की सर्जरी करी जाती रही है। इस तरह के प्रोसीजर ने लाखों लोगों की जान भी बचाई है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव किया है। एंड आज भी इवन नाउ डेज ऑल्सो दीज सर्जरीज आर बीइंग डन रेगुलरली, कोई इशू नहीं है ना। बट ऑब्वियसली आई मीन इन सर्जरीज में, क्योंकि एक तरह से ओपन हार्ट सर्जरी या मेजर सर्जरी होते हैं, तो रिकवरी वगैरह थोड़ी प्रोलॉन्ग होती है, कई बार इन्फेक्शन सेप्सिस और इस तरह के रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। बट द गुड थिंग इज दैट नाउ डेज वी हैव द टेक्निक कॉल्ड टावर और टावी, जिसके थ्रू आई मीन मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर के थ्रू वी कैन रिप्लेस द वेरी सेम वॉल विदाउट सर्जरी ऑल्सो। जी हाँ। सो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि टावी करके प्रोसीजर होता है, एंड जिसमें वी डू सेलेक्ट द पेशेंट केयरफुली, यानी कि पेशेंट को प्रोसीजर के लिए आई मीन ऑप्ट करने से पहले वी डू इन्वेस्टिगेट दैम, जैसे कि जिसमें कि रूटीन ब्लड टेस्ट है, ईसीजी है, एकोकार्डियोग्राफी है। इको में हम हार्ट की वॉल्व की स्टेनोसिस वगैरह को कंफर्म करते हैं कि सिकुड़न वाकई बहुत ज़्यादा है, कोई ज़्यादा लीकेज नहीं है, हार्ट की पंपिंग वगैरह कैसी है। ऑब्वियसली इवन सिटी स्कैन वगैरह किया जाता है हार्ट का या लेग आर्टरीज वगैरह का भी, टू असेस सुटेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। And once we are satisfied, then obviously we do discuss these patients ना so called heart team, जहाँ पे कि कार्डियोलॉजिस्ट होता है, एक एनेस्थेटिस्ट, कार्डिक एनेस्थेटिस्ट होते हैं, कार्डिक सर्जन वगैरह होते हैं, एंड इवन पेशेंट के अपने इनपुट्स भी लिए जाते हैं। एंड देन वी डू डिसाइड कि विच थेरेपी इज बेस्ट फॉर द पेशेंट, कि आई मीन ओपन हार्ट सर्जरी करना चाहिए या टावर वगैरह के थ्रू वॉल को रिप्लेस किया जा सकता था। तो एक्चुअली आई मीन टू स्टार्ट विद टावर, शुरू में बहुत हाई सर्जिकल रिस्क पेशेंट्स होते थे, सिर्फ उनमें ही किया जाता था, कि जिनको सर्जिकली टर्न डाउन कर दिया गया, या जो पेशेंट्स मतलब सर्जिकली बहुत ही हाई रिस्क थे, जैसे कि लंग डिजीज वगैरह साथ में हो गई, या कोई और कॉन्कोमिटेंट कॉमॉर्बिडिटीज है, जिसके चलते जिन पेशेंट्स का सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पाता था, सिर्फ उनको टावर प्रोसीजर के थ्रू वॉल रिप्लेस किया जाता था। लेकिन ऐसा देखा गया जब इन पेशेंट्स को टावर के थ्रू वॉल रिप्लेस किया गया, कि इनके आई मीन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और ऑब्वियसली ये मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है। तो वाई नॉट टू गिव दिस प्रोसीजर टू दी, जैसे लो और इंटरमीडिएट रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स भी होते हैं उनको, कि जिनका कि भाई सर्जिकल रिस्क बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, लेकिन उनमें भी इस तरह से वॉल को रिप्लेस किया जा सकता है।
तो इस तरह के वॉल में होता यही है कि अंडर लोकल एनेस्थीसिया हम ग्रोइन में एक आर्टरीज को फाइन निडल के थ्रू पंचर करते हैं और उसी पंचर के थ्रू एक स्मॉल ट्यूब आपके हार्ट की वॉल तक ले जाई जाती है। इसी ट्यूब के होते हुए एक फाइन वायर आपके हार्ट के चैम्बर में ले जाया जाता है एंड ऑब्वियसली इसी वायर के ऊपर फिर जैसे रिक्वायर्ड होता है तो बलूनिंग करी जा सकती है और इसी वायर के ऊपर फिर जैसे कि डिलीवरी कैथेटर होता है जिसमें कि क्रिम्पल्ड वाल्व होता है वो भी ले जाया जाता है एंड अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस we do sort of properly position the valve, and then once we are satisfied with the position then we deploy these valve also under supervision and deploy करने के बाद we do confirm their accuracy precision। हम echo करते हैं वहीं पे बेड साइड एंड वंस वी आर सेटिस्फाइड कि वॉल्व प्रॉपरली डिप्लॉय हुआ है, कोई इशू नहीं है, तो हम पेशेंट को रिकवरी रूम में ऑब्वियसली ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह के प्रोसीजर के फ़ायदे क्या हैं जी? फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ओपन सर्जरी नहीं करनी पड़ती, अंडर लोकल एनेस्थीसिया, अंडर सडेशन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोसीजर्स। सो रिकवरी बहुत फास्ट होती है, कोई वुंड नहीं होता हील करने के लिए, पेशेंट का हॉस्पिटल डिस्चार्ज बहुत जल्दी होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंसान की बहुत अच्छी होती है। लेकिन क्या इस तरह के किए गए प्रोसीजर के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है? तो मैक्सिमम तो फ़ायदे ही हैं प्रोसीजर फ्रेंड्स। लेकिन क्या ये प्रोसीजर रिस्क फ्री है? जी हाँ, ऐसा नहीं है। लाइक एनी अदर प्रोसीजर दिस रिस्क ऑल्सो कैरी सम सॉर्ट ऑफ रिस्क, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर देखिए एक्चुअली रिस्क फ्री तो नहीं होता, क्योंकि इसमें भी जैसे मान लो जिस आर्टरी को पंचर कर रहे हैं वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, हेमेटोमा हो सकता है, इन्फेक्शन सेप्सिस वगैरह हो सकता है। जब डिलीवरी कैथेटर को ले जा रहे हैं उस टाइम पे कोई क्लॉट एम्बोलाइज होकर ब्रेन में जा सकता है, स्ट्रोक वगैरह कर सकता है, ऑर्टिक डिसेक्शन हो सकता है, वाल्व को डिप्लॉय करने के टाइम पे हार्ट की आर्टरीज वगैरह ब्लॉक हो सकती हैं जिसके चलते हार्ट अटैक वगैरह आने की संभावना रहती है। कई बार हार्ट की रिदम डिस्टर्बेंस हो सकती है जिसके चलते इवन पेशेंट को पेसमेकर वगैरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बट हैविंग सेड दैट मोस्ट ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी रेयर एंड कैन बी सॉर्ट ऑफ टेकन केयर अंडर सुपरविजन। एंड सो फ्रेंड्स, अगर आपके या आपकी किसी फैमिली मेम्बर्स को भी अगर इस तरह से वॉल्व से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है या स्पेशली ऑर्टिक स्नोसिस वगैरह जैसे कोई तकलीफ डायग्नोस करी गई है, देन यू डोंट नीड टू पैनिक फ्रेंड्स। कोई उसमें कुछ घबराने की कुछ नहीं है। You don't have to hesitate and you can reach out to us at given number. We will try to help it out. So I think thank you so much, and if you do like to listen more such tips and tricks and health related topic, then you do subscribe to us. I'm Dr. V.